वक्त हो चुका है 9 के 9 रत्न जानने का, जहां पर हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स 9 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। हमारे सहयोगी रविंद्र मौजूद है। रविंद्र, बताइए कौन से वो स्टॉक है 9 के 9 रत्न में। जी, इसमें तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आज वोडाफोन आइडिया जो है फोकस में रह सकता है। यहाँ पर FY 2007 से लेकर 2019 के AGR ड्यूज जो है फ्रीज किए जाएंगे और मार्च 2026 से मार्च 2031 तक जो है हर साल मैक्सिमम 124 करोड़ का पेमेंट किया जाएगा और मार्च 2032 से लेकर मार्च 2035 तक हर साल जो है 1000 करोड़ का पेमेंट किया जाएगा और बची हुई ड्यूज का जो पेमेंट है वो मार्च 2036 से मार्च 2041 तक बराबर एनुअल इंस्टॉलमेंट पे होगा और AGR ड्यूज को रीअसेस करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक कमेटी बनाएगी। सो इन सब के चलते वोडाफोन आइडिया आज फोकस में रह सकता है। इसी के साथ साथ आज कुछ समरिन स्टॉक जैसे कि मैज़गांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड, इन स्टॉक्स में आज के सेशन में एक्शन देखने को मिल सकता है, जहां पर एज पर ET जर्मनी और इंडिया एक बड़ा डिफेंस डील साइन करने जा रही है और जिसका वैल्यू जो है $8 बिलियन से ज़्यादा का हो सकता है और इस एग्रीमेंट के अंडर जर्मन सबमरीन टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में ट्रांसफ़र किया जाएगा और डील में मेन फोकस इंडिया में सबमरीन प्रोडक्शन पर होगा और ये एग्रीमेंट इंडिया और डिफेंस के जो इंडिया और जर्मनी के जो डिफेंस टाइप्स है उसको काफ़ी स्ट्रेंथ करेंगे। तो जिसके चलते मैज़गांव और कोचिन शिपयार्ड ये दोनों स्टॉक जो है काफ़ी फोकस में रह सकते हैं। इंडसइंड बैंक भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर इस पर रिपोर्ट जो है इंडसइंड बैंक अपने बोर्ड का एक्सपेंशन करने जा रही है, जिसमें 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव को बोर्ड में एलिवेट किया जा सकता है और एज पर ET जो है ये स्टेप ब्रॉडर गवर्नेंस ओवरहॉल को इशू है उसको सॉल्व करने के लिए है। सो जिसके चलते ही इंडसइंड बैंक भी आज फोकस में रह सकता है। ऑर्डर विन के चलते पावर मैक एक्शन में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को जो है बैटरी स्टोरेज ऑर्डर मिला है 3126 करोड़ का, जिसमें इंक्लूड है ग्रीन शू ऑप्शन और ये कंपनी को ऑर्डर जो है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मिला है। IEX भी आज फोकस में रह सकता है, जहां पर मार्केट कपलिंग केस को लेकर आज सुबह 10:30 बजे हियरिंग है, जिसके चलते IEX में आज फिर से एक्शन देखने को मिल सकता है। Q3 FY 26 नंबर के चलते एलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग आज फोकस में रह सकता है, जहां पर कंपनी ने कल आफ्टर मार्केट आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे और इस क्वार्टर में कंपनी का जो पैट है उसमें वो 33% की यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 72 करोड़ पर। वहीं अगर बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन में भी काफ़ी यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला है। कंपनी का जो मार्जिन है 19.8% पर देखने को मिला है Q3 FY 26 में। सो वीक सेट ऑफ नंबर के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। ऑर्डर विन के चलते एस्ट्रा माइक्रो आज फिर से फोकस में रह सकता है, जहाँ पर एस्ट्रा माइक्रो के जो जॉइंट वेंचर एस्ट्रा राफेल कॉस्मेसिस को इंडियन एयरफोर्स से 275 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है और ये एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स में सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और इंस्टॉलेशन के लिए है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक भी फोकस में रह सकता है ऑर्डर के चलते, जहां पर कंपनी अपनी जॉइंट वेंचर भारत कोल गैसिफिकेशन और केमिकल लिमिटेड से अप्रॉक्सीमेटली 5400 करोड़ का डोमेस्टिक ऑर्डर कंपनी ने सिक्योर किया है। ये ऑर्डर जो है ओडिशा में कोल गैसिफिकेशन और रॉस इंजिन क्लीनिंग प्लांट के लिए, सो जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। और प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है 2.5% से के आसपास की जो है यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। आखिर बात करेंगे यहाँ पर ब्रोकरेज नोट के चलते इटर्नल फोकस में रह सकता है, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली यहाँ पर और मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 375 का रखा है, जो कि जिसमें जो 33% का यहाँ पे अपसाइड है एज कम्पेयर टू लास्ट क्लोजिंग प्राइस। और उनका कहना है कि रिसेंट जो स्टॉक करेक्शन है क्विक कॉमर्स ग्रोथ स्लो डाउन और राइजिंग कॉम्पिटिशन के कंसर्न के वजह से जो है स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। सो इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते इटर्नल भी जो आज फोकस में रह सकता है। पूरी लिस्ट लेकर रखने के लिए और एक एक करके इन पर राय भी हम आपको अपने मेहमानों से दिलवाएंगे। इस बीच हमारे साथ